अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे बीफ कौरमा। लोगों ने बीफ कौरमा को बहुत ही मुश्किल बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं बताऊंगी नंबर 1 कौरमा आप घर पे किस तरीके से बना सकती हैं। चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आधा किलो की कौरमे की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने 1 पाव दही लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और इसमें कुछ मसाले हैं जिसमें बड़ी इलायची छोटी इलायची है। देख लें कितनी क्वान्टिटी में है। और ये 2 तेज पत्ता है, दालचीनी, हाफ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च ली है, 4 से 5 अदद मैंने लौंग ली है और ये हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें जावल जावित्री का पाउडर है वो लिया है। हाफ टी स्पून में इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी। नमक लिया है 1 टीस्पून और लाल मिर्ची ली है 1.5 टीस्पून। तो नमक और मिर्च अपने टेस्ट अकॉर्डिंग रखिएगा। और 3 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया का पाउडर लिया है। वन टीस्पून जीरा, इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे रखेंगे अच्छी तरह मिक्स करके। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखिए प्याज ली है, 3 बड़े साइज की प्याज हैं जिसे मैंने बारीक कट किया है। प्याज आपकी बारीक कटी होनी चाहिए, इससे आपकी जो प्याज है बहुत अच्छी तरीके से लाल होती है और क्रिस्पी क्रंची सी होती है। देखें इस तरीके से, तो देखिए कितनी क्रिस्पी और क्रंची सी है। इसे मैं हाथों से ही चूर लूंगी और इसको एक बार हम मिक्सी जार में भी पीसेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आधा कप से थोड़ा ज्यादा मैंने घी ऐड किया है। गोश्त की बोटियाँ थोड़ी बड़ी लीजिएगा, बहुत अच्छे से फ्राई करिएगा इसको घी में। और जो मसाला हमने बनाया था वो ऐड करेंगे इसमें। बहुत ही मैजिकल और आसान सी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। एक दफा जरूर बनाइएगा इस तरीके से। तो हम थोड़ा सा प्याले में जो हमारा बनाया था हमने मसाला, इसमें थोड़ा पानी डाल के ये भी इसमें डालेंगे, यानी कि बस हाफ कप के करीब पानी लेंगे। तो ये जो बच गया था पानी ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको पकने रखेंगे। इसको अच्छी तरह मैंने चला दिया, इसको पकने रखेंगे। एक बॉयल आने पे जो हमने प्याज चॉप की थी बारीक वो भी इसमें ऐड कर देंगे। देखिए अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। जितने आपके पास टाइम हो 0 से थोड़ी हाई फ्लेम भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इस गोश्त की क्या रिजल्ट है। आधा से पौन घंटे मैंने इसे पकाया है। तो देखें हमारा गोश्त का रिजल्ट बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से गल चुका है। अब मसाले को भूनने की जरूरत थी क्योंकि हमारा पौन घंटे से हमारा गोश्त पक रहा है। तो इसमें मैं थोड़ा सा केवड़ा डाल के मैंने इसे रख दिया है। तो देखिए हमारी मैजिकल रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस केवड़ा डाल के 5 मिनट के लिए दम पिला दीजिएगा तो बहुत ही मैजिकल से आपका ये कौरमा रेडी हो जाएगा। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये रेसिपी